बाबा बागेश्वर को लेकर बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार को लेकर पिछले 2 महीनों में नेताओं ने कई सवाल उठाए हैं। बाबा बागेश्वर के बहुत से वीडियो वायरल किए गए, लेकिन आज बाबा बागेश्वर ने हर सवाल का बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया है। बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक बाबा बागेश्वर को लेकर 5 सवाल किए गए। बाबा पर भक्तों को बहकाने का भी आरोप लगा। रनवे पर भक्तों की भीड़ जुटाने का आरोप लगा। बार बार हिंदू राष्ट्र का नारा लगाने का भी बाबा पर आरोप लगता रहा। धर्म के नाम पर हिंदुओं को भड़काने का आरोप लगा, लेकिन आज बाबा बागेश्वर ने हर आरोप का जवाब दिया है। मध्य प्रदेश के सागर में दिव्य दरबार के आखिरी दिन क्या क्या हुआ, बाबा ने कैसे विरोधियों का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में जवाब दिया है, ये जानने के लिए आप हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। माना इन अंधेरी राहों पर मुश्किल हजार है। हमने माना इन अंधेरी राहों पर मुश्किल हजार हैं, पर अंधेरों से भी मैं क्या डरूं जब हनुमान जी मेरा यार है। कोई मरहम नहीं चाहिए हमें, कोई मरहम नहीं चाहिए जख्म मिटाने के लिए। हमें कोई मरहम नहीं चाहिए जख्म मिटाने के लिए। तेरी एक झलक ही काफी है मेरे घाव ठीक हो जाने के लिए। तो सीताराम क्या कहना होगा, बागेश्वर बाबा, कंट्रोवर्सी, विवाद और जवाब। हम तो अर्जी लगाई चुके, आप लोग भी लगाइयो, भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए। तो अर्जी लगाइयो, विरोधियों की ठटरी बढ़ जाए। बागेश्वर बाबा की पूरी हकीकत, पूरा फसाना। भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा और हम तुमसे कहते हैं, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए जाग जाओ, वरना कोई राम को मंदिरों को नहीं पूछेगा। इसलिए तुम मेरा साथ दो। बाबा की नई ललकार, शांति नहीं अब राम की क्रांति। अरे बहुत हो गया। ओम जो हो शांति अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, रोखया शांति। अब इसकी जरूरत नहीं है। अब भारत में ओम जो हो क्रांति अंतरिक्षम क्रांति, आपः क्रांति, पृथ्वी क्रांति। अब सर्वत्र राम नाम की क्रांति चाहिए। जय श्री राम। पिछले 2 महीने में बाबा पर क्या आरोप लगा, कौन से नेता ने बाबा बागेश्वर को लेकर क्या कहा, कहां कहां बाबा बागेश्वर की आलोचना हुई, बाबा बागेश्वर का कौन सा बयान वायरल करवाया गया। इसलिए और कोई बाबा आवा टाबा आपको हम नहीं जानते हैं। कोई कुछ बोल रहा है तो अपने मर्जी से बोल रहा है, तो सबसे कोई वैल्यू है। बाबा बागेश्वर ने आज हर आरोप का जवाब दिया। रात 2 बजे इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में बाबा हर सवाल पर बेबाक बोले। पहले तो बिहार की हमने बात की है, सरकार विरोध में थी। बिहार में कब आ? बिहार में राम जी की कृपा बहुत अद्भुत हुआ है। सब बिहार के लोग बहुत अच्छे हैं और सब राम भक्त हैं। सबने बड़ा सपोर्ट भी किया और वहाँ का जो लोगों की श्रद्धा है देश से अलग, अन्य जगहों से बहुत अलग। मैंने देखा आपको बहुत विरोध कर रहे थे लोग, अपनी एक आर्मी टाइप की बना ली थी उन लोगों ने। क्या क्या इसको कैसे देखा आपने? ये सब चलता रहता है, इन सब पर हमारा ध्यान नहीं है। और देख रही सेलिब्रिटीज जाते हैं एयरपोर्ट पे, अमिताभ बच्चन हो, सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली, एयरपोर्ट पे हमने कभी भीड़ नहीं देखी। लेकिन ये क्या गर्दा उड़ाया बिहार में कि बागेश्वर धाम जाते हैं एयरपोर्ट पे हजारों की भीड़ अंदर जुट जाती है। क्या बालाजी की कृपा, उसमें सब अधिकारी थे जी, सभी अधिकारी थे जी। और ये बालाजी, ये देखा हमने CISF के भी लोग थे ऐसे, उन्हीं सब, वो वही स्टाफ। क्या उनका क्या ऐसा लगा था उनको? सब हमारे अपने, राष्ट्र के प्रति वो समर्पित।
केरला स्टोरी की बात चल रही है इस वक्त। बाबा बागेश्वर खुलकर आए। जो हम कहते थे वो सत्य हुआ है और वो फिल्म के माध्यम से दिख पड़ रहा है, सत्य घटना पर आधारित। आप धर्मांतरण की हमेशा बात करते थे कि धर्मांतरण हो रहा है, आपको लगता है कि आपने जो नजरिया बताया था वो पिक्चर में दिखाया गया? यस, कैसे? 100%। कैसे? जैसे उसमें लफ्ज़ात के बारे में बताया, भोली भाली बच्चों को, बच्चियों को बहकाने वाले, तो ये बहुत व्यापक रूप से चल रहा है और हमें इसके लिए बहुत जगना पड़ेगा। लोगों को लगता है कि हम विवादित बयान देते हैं, सच ये है कि हमारे प्रति, राष्ट्र के प्रति बहुत चिंता है, हम राष्ट्र के प्रति दिन रात हैं। आपने चैलेंज भी दिया, आज मैंने देखा गीता करते के हनुमान जी की शक्ति का प्रताप, कोई ऐसा चैलेंज नहीं। भारत के किसी भी मंदिर में जहाँ श्री बालाजी हनुमान जी विराजमान है, वहाँ पर किसी भी मजहब या पंथ के व्यक्ति बालाजी की शक्तियों का सामना नहीं कर सकते। ये चैलेंज नहीं है, अपने इष्ट के प्रति आस्था है। एक और चीज आपसे ये पूछूंगा, अभी कलचुरी समाज लगातार विरोध कर रहा है, जबकि आप खेद भी व्यक्त हो चुके हैं, आप कैसे ये देखते हैं? कोई नहीं, हम कभी भी हिंदुओं का अहित नहीं चाहेंगे। मतलब बिहार में बाबा बागेश्वर के सनातनी अनुष्ठान पर जो सवाल उठा, बाबा ने उसे आस्था के सैलाब में तिनके की तरह बहा दिया और रनवे पर जो भीड़ आई उसे बाबा ने एयरपोर्ट के अधिकारियों का उत्साह बताकर विरोधियों के मुंह पर टेप चिपका दिया। ये बात 100% सच है कि किसी संत की एक झलक पाने के लिए भक्तों की ऐसी दीवानगी शायद ही पहले कभी देखी गई होगी कि रनवे पर भक्तों का हुजूम चार्टर्ड प्लेन को घेर कर खड़ा हो जाए। लेकिन बाबा बागेश्वर की विदाई के वक्त ये मुमकिन हुआ, जिसने पटना सिटी में बाबा के पोस्टर फाड़ने वालों को करारा जवाब दिया। अभी हम इस कथा के पहले वहां गए थे, बिहार, पटना। पटना गए, धन्य है सन्यासी बाबा, प्रार्थना की, आप कृपा करना, ऐसी गदर मचाई वीर बजरंग बली ने। जय जय, जहां देखो तहां हनुमान जी के ही चेला नजर आए, सर्वत्र बागेश्वर हनुमान जी की भीड़ नजर आई। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये प्रत्यक्ष है कि मानो श्री सन्यासी बाबा और वीर बजरंग बली भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ही दरबार लगवा रहे हैं, उसमें कोई संदेह ही नहीं। और वहां के लोग भी बड़े धन्य हैं, क्या महिमा वहां की, हम तो सब कुछ आंखों से देखते रहे, क्या कहना। धन्य है वीर बजरंग बली, धन्य है सन्यासी बाबा, उनकी कृपा का ये प्रसाद है कि पूरा भारत अब राममय दिखाई पड़ रहा। इस वक्त बाबा ने हिंदू राष्ट्र को लेकर पूरा माहौल बनाया हुआ है। पटना के बाद बाबा ने एमपी के सागर में हिंदू राष्ट्र का जय घोष करवाया और अब बाबा का अगला पड़ाव एमपी का ही बालाघाट है, जिसके बाद बाबा गुजरात में एंट्री करने वाले हैं। लेकिन बाबा के हिंदू राष्ट्र वाले जय घोष के खिलाफ नेताओं के बाद अब मौलानाओं ने मोर्चा खोल दिया है। जमीयत के मंच से हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर सीधा अटैक हुआ है। जमीयत चीफ अरशद मदनी के भतीजे हसन मदनी ने कहा है कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो गद्दार हैं। यानी देश में जहां हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है, सनातन और हिंदुत्व की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ से जमीयत के मंच से हिंदू राष्ट्र की आवाज उठाने वालों को गद्दार बताया जा रहा है। ये हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म की ताकत है कि हमारा सनातन धर्म सब पर भारी है। इसीलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी की कथा बहुत जरूरी है। हनुमंत चरित्र से ही हम लोग अपनी जिंदगी में सुधार ला सकते हैं। और हिंदू राष्ट्र कागज पर नहीं, हमें हिंदू राष्ट्र अपने दिल में चाहिए। कागजों पर क्या चाहिए, घोषणा तो कल हो जाएगी, क्या बदल जाएगा हलवा। जब तक दिल नहीं बदलेगा, हम प्रत्येक हिंदू ये गर्व से कहने लगे हम हिंदू हैं और जातिवाद का मामला मिट जावे, और फिर हनुमंत कथा में सब मिलकर ऐसे ही आकर के बैठे और मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए, हमें तो राम से भरा हुआ यह हिंदुस्तान चाहिए। वो लोग आज देश के टुकड़े टुकड़ा करने के लिए उन लोगों को गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता जो आज इस मुल्क के अंदर ये आवाज लगा रहे हैं कि इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनना चाहिए। इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनाने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, असल गद्दार वो है इस देश के, जो देश के अंदर रहकर इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं।
अगर वो हिंदू स्टेट की बात कर रहे हैं और वो गद्दार नहीं है, मुसलमान अगर इस्लामी देश की बात करेगा वो गद्दार कैसे हो जाएगा? सिख अगर खालिस्तानी की बात करेगा वो गद्दार कैसे हो जाएगा? रास्ते तुम खोल रहे हो। इस मुल्क को सेकुलर मुल्क है, इसका दस्तूर सेकुलर है, सेकुलरिज्म के ऊपर यह मुल्क जिंदा है और हमारा ईमान है, हमारा जज्बा है कि अगर यह सेकुलर दस्तूर को आग लगाई जाती है, यह सेकुलर दस्तूर खत्म होता है। 70 साल पहले हम अपने वतन की आजादी के लिए अपने सर से कफन बांधकर बाहर निकले थे। जमीयत ने बाबा का विरोध किया, हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों को गद्दार तक कहा, लेकिन बाबा बागेश्वर ने आज भी अपना हिंदू राष्ट्र वाला नारा बुलंद किया। बाबा ने आज बुंदेलखंड की आराध्य देवी ज्वाला माई के दरबार में माथा टेका। बाबा के आने की खबर जैसे ही लोगों को मिली, माई के दरबार में हजारों भक्तों का मेला लग गया। बाबा ने भी ये मौका देखा और खुले मैदान में ही दरबार लगा दिया। हम लोग कपूत हो सकते हैं, लेकिन माँ तो माँ होती है। जो ज्वाला माई की शरण में आएगा उसकी झोली भरेगी। और हम तो अर्जी लगाई चुके, आप लोग भी लगाइयो, भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए। और अर्जी लगाइयो विरोधियों की छटनी बढ़ जाए, भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। और हम तुमसे कहते हैं अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए जाग जाओ, वरना कोई राम को मंदिरों को नहीं पूछेगा। इससे तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। अब यही कहना होगा कि भारत में रहना होगा तो सीताराम, क्या कहना होगा? खतरी बड़ा। जिस वक्त ज्वाला माई के मंदिर में बाबा ने भक्तों के बीच माहौल बनाया, उस वक्त की सबसे इंटरेस्टिंग तस्वीर अब हम आपको दिखाते हैं। बाबा ने जब हिंदू राष्ट्र का जय घोष करवाया तो भीड़ में मौजूद एक बच्चा बाबा के सामने आया। बाबा ने उसे एक गाड़ी के बोनट पर चढ़वाया और बच्चे ने बाबा से जो कहा, उसके बाद बाबा ने शांति वाले मंत्र को राम की क्रांति में बदल दिया। जन्मभूमि मिलनी चाहिए, अभी राम की जन्मभूमि मिली है। तो एक कदम आने कर हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र की बहुत बड़ा हूँ। तो कृष्ण जन्मभूमि मिलनी चाहिए, अभी राम जन्मभूमि मिली, अभी कृष्ण जन्मभूमि मिलनी चाहिए। बोलो राजा कृष्ण भगवान की। अब आदमी कहने लगा कि बागेश्वर वाले भड़काऊ बयान दे। अब इनसे हल्के हल्के लड़कन में लोग क्रांति, अरे बहुत हो गया। ओम जो हो शांति अंतरिक्षगुम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोखलिया शांति। अब इसकी जरूरत नहीं है। अब भारत में ओम जो हो क्रांति अंतरिक्षगुम क्रांति, रापा क्रांति, पृथ्वी क्रांति। अब सर्वत्र राम नाम की क्रांति चाहिए। जय श्री राम। बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अपार जन समर्थन के बाद बाबा बागेश्वर का कॉन्फिडेंस हाई है। सागर में बाबा बागेश्वर की कथा का आज आखिरी दिन था। कनक बरन तन तेज विराजा। बाबा का अगला पड़ाव एमपी के आदिवासी बाहुल्य जिले बालाघाट में। इसके बाद बाबा की गुजरात में एंट्री होने वाली है और गुजरात में भी बाबा का शो हाउसफुल होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि विरोधियों की बढ़ती जमात के चलते बाबा भी अब फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। अब क्या बताएं, हटीले हनुमान हैं हमारे इष्ट, तो हटीले हनुमान को हटीले भक्त काहे ना हो गए? जब हमारे इष्ट ही हटीले हैं तो उसका भक्त हटीला क्यों ना हो? एक व्यक्ति ने कहा आप बिहार मत जाओ। हमने कहा हम तो जाएंगे, बिहार में राम की बहार फिरा करके ही आएंगे। किसी ने कहा महाराष्ट्र मत जाओ, वहां पर बहुत ज्यादा उपद्रव। हमने कहा तुम्हारी ठटरी, हम नहीं माने। हम आपको ये कहना चाह रहे, हम ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा भी हटीले नहीं है कि तुम कल के दिन कौन हट दे दो। ऐसी भी कोई ट्राई मत करना कि ऐसे भी हटीले नहीं है। लेकिन हम तुम्हें एक बात की बात बता रहे हैं, हनुमान जी पूर्ण अधिकार के साथ जीते हैं, क्योंकि इनके पास 7वीं सिद्धि ईसत्व है। और तुम भी अपनी जिंदगी में
पूर्ण अधिकार के साथ जियोगे। क्यों? सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।